जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है और हारून साहब मेरे साथ हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि जो घुटने के रेशे हैं उसमें अगर इंजरी हो जाए एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से, जिसको अंटीरियर क्रूशिएट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी कहते हैं या मेनिस्कल इंजरी होती हैं, ये जोड़ के अंदर की इंजरीज़ हैं। जोड़ के दरमियान में जो इंजरीज़ होती हैं पिछली वीडियो में सारी डिटेल मैंने बताई है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि अगर इंजरी आपको हो गई है तो इसमें एहतियात क्या करनी है आपने। तो ये अभी मैं हारून साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बताएं प्लीज़। हाँ डॉक्टर साहब, सबसे पहले इसमें ये चीज़ थी कि एक एक्सरसाइज थी कि यूं टांग जो है ना बिल्कुल सीधी ऊपर उठानी और उसके बाद बिल्कुल हल्के से टांग जो है ना इसकी ये नीचे रखनी है। जैसे आपने बताया था कि इसके मसल्स जो हैं साइड वाले वो स्ट्रेंथन होंगे और उस पर वजन लोड जो है ना वो बेयर करेंगे। दूसरा इसमें एक्सरसाइज ये थी कि नीचे कोई कुशन वगैरह लेट के, कोई कुशन वगैरह रख के जी तो उसको प्रेस करना है, मतलब जितना जोर यहाँ से दे सकते हैं उतना जोर उसमें देना है। वो भी मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए थी, तो मसल स्ट्रेंथ करने। और उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि इंडियन सीट नहीं यूज़ करनी, मतलब नीचे नहीं बैठना, फर्श पे नहीं बैठना। ठीक है, वेरी गुड। और स्पोर्ट्स जो है उसमें एहतियात करनी, मतलब भाग दौड़ में एकदम से अपने आप को झटका नहीं देना भागने के लिए। जी और बड़ी एहतियात से चलना है। और इसमें एक और ये चीज़ थी कि सीढ़ियाँ खास तौर पे जो वेरी गुड, जितनी हो सके उतना अवॉइड करें। सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने का तरीका भी मैंने आपको बताया जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। उसमें यह है कि एक इस टांग को ये प्राइमरी जो है ना मैं यूज़ करता हूँ, इसको लोड जितना कम से कम बेयर हो सके सिंगल मेरी लेग पे वो मैं करता हूँ इसके साथ। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि सीढ़ियाँ उतरते और चढ़ते हुए मैंने एक एहतियात बताई थी, अगर आपको याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं जिस वक्त चढ़ होता हूँ तो तब भी इस पैर से मैं जो है ना पहला पैर रखता हूँ और इसको मैं सेकंड नहीं यूज़ करता, मतलब इसी को फर्स्ट पे करता हूँ। उतरते हुए भी ये पहले पैर नीचे आता है, ठीक और है, ये पैर बाद में। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी। ऊपर जो चढ़ने वाला है ना वो इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है, लेकिन उतरते हुए ठीक है ये वाली टांग पहले रखनी, क्योंकि इनको मैंने एक एहतियात बताई थी कि इसकी बेंडिंग कम से कम करनी है। ठीक है, ज़मीन पे नहीं बैठना, ट्विस्टिंग एक्टिविटी, खड़े होके रोटेट नहीं करना, अवॉइड करनी है। ठीक है, ताकि फर्दर इंजरी ना हो। देखिए इंजरी अगर आप फर्दर को रोकेंगे तो फिर वो रिकवरी होगी। और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज क्या है, पूरी डिटेल में बताएंगे कि इसके क्या क्या करना है। इसमें अभी हम एहतियातें आपको बता रहे हैं कि क्या क्या करनी है। और अगर सीढ़ियाँ चढ़नी है तो ये नहीं कि आप सीढ़ियाँ चढ़नी छोड़ देंगे, तो उसमें ये है कि एक चीज़ आपने याद रखनी है कि गुड इज़ ऑलवेज अप, गुड इज़ ऑलवेज, यानी कि जो सेहतमंद है वो हमेशा किधर होता है, ऊपर होता है, और जो बीमार होता है वो किधर होता है, नीचे होता है। ये बात समझ आ जाएगी, यानी कि लेटा हुआ होता है। जो बीमार होता है वो लेटा हुआ होता है, तो जो सेहतमंद होता है वो कहाँ पे होता है, वो अप होता है, फिट होता है वो। ठीक है, तो इसीलिए जब अप जाना है आपने तो आपने पहले कौन सी अपनी जो ठीक टांग है वो रखनी है, ताकि ये वाली टांग सीधी रहे। ठीक हो गया। और जिस वक्त आपने डाउन आना है तो उस वक्त आपने क्या करना है, जो अफेक्टेड साइड है आपकी, जिस टांग में दर्द है या क्रूशियल लिगामेंट है कि इंजरी है या रेशे की इंजरी है, उसको पहले रखना है ताकि उसके ऊपर लोड आए और वो सीधी रहे, उसमें बेंडिंग ना हो। ठीक हो गया, इधर तक आपको समझ आ गई है। और इसके साथ आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि इसकी एहतियातें क्या क्या हैं। उसमें एहतियात आपने ये करनी है कि आपने नीचे ज़मीन पे नहीं बैठना। ट्विस्टिंग एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मैं अभी ये खड़ा हो जाता हूँ, खड़ा होकर ये एक्टिविटी आपने नहीं करनी। अगर कोई फीमेल्स हैं, मेरी बहनें हैं घर के ऊपर, तो वो क्या होती हैं कि किचन में खड़ी हुई होती हैं और खड़े खड़े कोई चीज़ ऊपर से उठाती हैं, तो उन्होंने ये पहले करना है कि कुकिंग करनी होती है, बहुत सारे घर के ज़रूरी काम करने होते हैं, तो फिक्स फुट के ऊपर यानी कि पाँव के ऊपर खड़े होकर रोटेशन नहीं आपने करनी, वरना रोटेशन करेंगे। ठीक है, ये अगर आप मेरी घुटने को फोकस कर सकें, रोटेशन होगी, ये देखें रोटेशन होगी तो इंजरी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो जो फीमेल्स हैं उनके लिए फिर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब वो खड़े होकर कोई काम करने वाला है तो पहले तो ये कि हाई सिटिंग चेयर ले लें। अगर हाई सिटिंग चेयर नहीं हो सकती तो उसमें फिर ये है कि वो ये करें कि जो सामान है वो एक दफ़ा उठा के नीचे रख लें। ठीक है, और वहीं से उठा के मसाले वगैरह ये वो जो चीज़ें हैं तो वो उसमें वो डालती रहें ताकि ऊपर से कुछ चीज़ उनको ना उठानी पड़े। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो आपकी हेल्दी टांग है, जो अफेक्टेड नहीं है, उसको पहले रखें और जो अफेक्टेड है उसको बाद में। इसी तरीके से उतरते हुए जो अफेक्टेड है वो पहले और जो ठीक है वो बाद में। ठीक है, ताकि वो लोड बर्दाश्त कर लेगी। इसके अलावा प्लेइंग एक्टिविटी, जंपिंग एक्टिविटी ये अवॉइड करनी है आपने। सही है।
लो सिटिंग अवॉइड करनी है। कोशिश करें कि इतनी ऊंची चेयर हो कि जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा 90 का एंगल ना ये बने। अभी ये क्योंकि इनकी 10 महीने हो गए तो इनकी स्ट्रेंथ इतनी है, लेकिन इससे इतनी ऊंची चेयर हो कि जिससे आराम से बैठें और आराम से उठ जाएं, घुटनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, बेंडिंग और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ना हो। ठीक हो गया। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज हमने करनी है उसके लिए आप मेरी अगली वीडियो लाजमी देखें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।